कि इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाऊन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ साहब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा हौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। यहां देखते हैं कि मसीह, कलाम में लिखा है, बहुत बड़ी भीड़ थी और वो खुदा का कलाम सुनती थी। और जब वो झील के किनारे आए और उन्होंने देखा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे लोगों तक खुदावंद के कलाम को फैलाने की, तो लिखा है यहाँ पे उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। अब ये उनका काम था कि मछलियां जब पकड़ लेते हैं तो वो जाल को धोते हैं। इससे जाल क्या है, वो एक तो साफ रहेगा, सेकेंडली मजबूत रहेगा और ज्यादा देर तक चलेगा। समझ ले, ये उनकी मेंटेनेंस का एक हिस्सा है। सो उसने देखा कि लोग ऐसा, ये जो मछेरे हैं ये ऐसा कर रहे हैं, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमाऊन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती, तो एक तरह से हम देखते हैं कि कश्ती पर वो तालीम देने लगा। उसने कश्ती को, मसीह ने कश्ती को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे एक पुलपिट है, और ऐसे लोकेशन पे ले आए उसको जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके, सुन सके। फिर आगे देखिए क्या लिखे, जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना, आप जिनके पास इंग्लिश बाइबल है आप देख सकते हो कि उनको जो एक चीज कही गई थी, ब्रिंग योर नेट्स, दैट्स प्लूरल, यानी कि सिर्फ एक जाल नहीं लाना, उनको बहुत सारे लाने। मसीह ने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, इंस्ट्रक्शंस ये दिए थे कि उनको बहुत सारे जाल लाने। ना रिमेंबर दिस, टिपिकली जब मछेरे मछलियां पकड़ने जाते थे तो वो एक से ज्यादा जाल ही लेके जाते थे, फॉर व्हाट वी कैन टेल। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप इंग्लिश बाइबल को देखें तो उसमें हमें सफाई से नजर आ जाता है, पतरस लेके तो आया लेकिन एक जाल लेके आया, brought only one. He didn't bring more than one. He brought only one. एक से ज्यादा नहीं लाया बल्कि वो एक ही लाया। ये हमें ट्रांसलेशन में मिल जाता है इंग्लिश, आप जिनके पास बाइबल है, यू कैन सी इट। फिर कलाम में लिखा है वर्स नंबर 6 में, ये किया और वो मछलियों का बड़ा हौल घेर लाए और उनके जाल फटे। अब जाल कहा यह जाता था कि इनके जाल काफी मजबूत होते थे, इतने इजीली फट नहीं सकते थे। रियलाइज दिस, इनका तो रोज का काम है, इनको तो मजबूत जाल चाहिए, इनको ऐसा जाल थोड़ी चाहिए जो फट जाएगा। पर इन दिस केस देयर सो मेनी, इतनी ज्यादा इन्होंने पकड़ ली है कि वो फटने लग गया है। ना रिमेंबर, मसीह ने इनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए थे, ब्रिंग मोर देन वन, ज्यादा लेके आने हैं। अब हम एक स्टेटमेंट पर गौर करेंगे, दिस इज व्हाट द मैसेज इज अबाउट। हम एक स्टेटमेंट पर गौर करेंगे। वर्स नंबर 5 में वो स्टेटमेंट हमें मिलता है, जब मसीह ने इसको कहा था ना कि जान लेके आओ। दिस इज द स्टेटमेंट। शमाऊन ने जवाब में कहा,
ऐ साहब हमने रात भर मेहनत की। So we work, इंग्लिश में जो हमें वर्ड मिलता है ना, अगर आप देखो, द वर्ड इज toiled. We've toiled all night. The word toil की अगर हम मीनिंग को देखते हैं, it means work very hard. यानी कि सिर्फ काम नहीं किया बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत की है और सारी रात की है। Yes, we worked all night. And I'm sure he's tired now. आप में से कई हैं नाइट ड्यूटी की, I'm sure you're tired. You're probably saying we've worked all night. We've toiled all night. That's what he's saying right here. कि हमने रात भर मेहनत की है। पर आगे देखिए क्या लिखा है, और कुछ हाथ ना। रात भर मेहनत की है और कुछ हाथ ना आए। We worked all night, but we've got nothing. So we're going to look at some things real quick. इस स्टोरी में से जो असली वाकया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चर्च की बात करें, सो इन अ टिपिकल चर्च फर्क फर्क किस्म के लोग होते हैं। We're going to look at that. First of all, let's start. Number one, ऐसे लोग हर चर्च में होते हैं जो सिर्फ देखने वाले लोग हैं। कि देखने वाले लोग, who are these people? I'll tell you who these people are. ये वो लोग हैं जो कभी कभी आते हैं, और हम ये कह सकते हैं मे बी ये वो लोग हैं जो सिर्फ संडे की सुबह को आते हैं। They just come and watch, आके देख के चले जाते हैं ना। They might enjoy it, अच्छा लगता होगा उनको, but they come, they enjoy, they just, or they come occasionally, या कभी को खास खाने का प्रोग्राम हो तो उस पे आ जाते हैं। These are the people that just come to watch. Here's another group. एक और ग्रुप देखिएगा, पहला ग्रुप था। दूसरा ग्रुप कौन सा? दूसरा ग्रुप वो है जो नुक्ताचीनी करने वाला ग्रुप है। देखा ये भी आते हैं एट टाइम्स, कभी कभी नहीं भी आते। वो किसी खिदमत में इन्वॉल्व नहीं है, हो सकता है हो भी, बट दिल से इन्वॉल्व हो सकते ना हो। वो खुद से कोई काम इतना तो करते नहीं है, लेकिन वो जो दूसरे खिदमत कर रहे हैं उनके नुक्स जरूर निकाल लेते हैं। उनको ये ऐसे करना चाहिए था, उनको ये ऐसे बोलना चाहिए था, उनको ये सही नहीं किया, उन्होंने ये सही नहीं किया। दैट्स द सेकंड ग्रुप, ये है नुक्ताचीनी करने वाला। ओके, देन वी हैव अनदर ग्रुप। फिर एक और ग्रुप होता है, इसको हम कह सकते हैं ये हाजरीन है। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली हर सर्विस में हाजिर होते हैं, चंदा भी देते हैं, दैयकी भी देते हैं, they do all of that, but actually they don't serve in the church. खिदमत नहीं कोई चर्च में करते, but they do give, चर्च के काम के लिए दे देते हैं। So ये हाजरीन है, they just come, but they don't really do anything, but they're there. फिर उसके बाद वो लोग हैं जो एक्चुअली मुलव्विस होते हैं। किस तरह से कि अगर उनको कहा जाए तो वो कर लेंगे, पर if they see there's a need, they won't do anything. वो देखेंगे जरूरत है लेकिन वो खुद से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई उनको कह देगा तो वो कर लेंगे। You see, जब आप एक कोई भी इंस्टीट्यूशन है ना, कोई भी इदारा है, अगर हम चर्च की भी बात करें, जब आप उसमें अपने दिलो जान से मुलव्विस होंगे ना, तो वो आपके लिए मायने रखेगा। जब आप दिलो जान से मुलव्विस ही नहीं है ना उसमें, इट मीन्स नथिंग टू यू। You're just there doing your part and that's it. आप सिर्फ अपने रोल को अदा करें, बस काम से काम रखा, बिकॉज आपका दिल और आपकी जान उसमें इन्वेस्ट नहीं की आपने। You have invested nothing in it. जिस चीज में, याद रखिए, आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, उसमें आपका दिल नहीं होगा, आपका दिल नहीं होगा। अगर आप जो मेंबर्स है यहाँ पे, अगर आप इस चर्च में दिलो जान इन्वेस्ट करते हो ना, योर हार्ट्स गोइंग टू बी हियर, आपका दिल यहाँ होगा। सो दैट्स द फोर्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप इज द वर्कर्स। वर्कर्स हो सकता है, फर्क किस्म के वर्कर्स हैं।
We have those that just do their job, जैसे मैंने कहा, and that's it. इससे ज़्यादा they don't really put all their effort. They do efforts, but they do some. और फिर आखिरी जो ग्रुप है, ये हम ये कह सकते हैं जो मुशक्कत करने वाला ग्रुप है, क्योंकि अभी हमने ये जो देखा ना इनके बारे में, पीटर के बारे में, साइमन, he toiled all night. उसको सारी रात मुशक्कत की और क्या हुआ, उसको कुछ नहीं मिला. This is where I'm going to. यहाँ पे अब हम मैसेज के बारे में गौर करेंगे कि sometimes there are some members जो वाकई मुशक्कत कर रहे हैं कलीसिया में. They are actually putting their heart and their soul and their money and their time and their energy. वो वाकई कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है. But sometimes it seems like we're not getting anywhere. जैसे यहाँ पे इन्होंने मुशक्कत की, लेकिन इन्होंने क्या मसीह को कहा, हमने तो सारी रात मेहनत की है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया. Oh, we put our heart and soul into this, but it seems like we're not getting anywhere. हमने काफी मेहनत की है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हम कहीं नहीं जा रहे. We're not going anywhere. So इस थॉट को जहन में रखते हुए, जैसे इसने ये स्टेटमेंट कही थी, देखिए क्या लिखा है, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, कुछ हाथ ना आया. जब मसीह आए, हम थोड़ा सा मसीह के इंस्ट्रक्शंस पर इस पर गौर करेंगे. नंबर वन, द फर्स्ट थिंग वी सी, मसीह ने इनको क्या कहा था कि अपने जालों को लो, दैट्स नेट्स, टेक देम. एंड व्हाट इज ही सेइंग, मसीह ने इनको क्या कहा कि अपने जाल के पानी में डालो. सो हियर इज व्हाट वी सी राइट हियर. पहली चीज जो हमें नजर आती है, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मुशक्कत खुदा के लिए कर रहे हैं, उस मुशक्कत को, उस मेहनत को, उस काम को बंद ना करें. जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है, वेल हम तो कहीं नहीं जा रहे, तो हमने सारी रात मेहनत की है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला. मसीह के इंस्ट्रक्शंस की अगर हम बात करें, पता है क्या हमको कहा, जाल डालो, जाल डालो. सो डोंट स्टॉप लेटिंग डाउन द नेट. जो काम हमें करना है खुदा के लिए, उसको हमें रोकना नहीं है. वो हमने तो सारी रात मेहनत की है, पर कुछ नहीं मिला. Christ is saying, let down the nets. खुदावंद ने उनको क्या. Here's another thing. हमने तो सारी रात मेहनत की है, जब ऐसा लगता है ना कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, कुछ हासिल नहीं हो रहा, you know what we need to do? Keep putting efforts. Keep putting efforts. खुदा के काम में आप देखो, खुदा के काम में नफा ही नफा है, उसमें नुकसान तो है ही. बात सारी सोच की है कि हम किस एंगल से सोच रहे हैं. मसीह ने जब इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे ना, तो उनके नफे के लिए दिए थे, लेकिन बात सोच की थी सारी. It all depended on their thinking. At this point, their thinking was, this is not going to help, but I'll do it. यही उसने कहा था. पत्रस सोचता होगा, फिशरमैन तो मैं हूं, एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, मेरे पास तो, मुझे तो पता है कि कब, अभी अगर सारी रात नहीं मिले तो अभी भी हमें कोई मिलेगा, लेकिन चलो आप हमारे उस्ताद हो, हम आपके कहने पर डाल देते हैं. जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई डू इट, बट आई रियली डोंट थिंक कि हमें इससे कुछ मिलेगा. इट्स काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक दिस कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, लेट्स से कोई खिदमत कर रहे हैं चर्च में, कोई भी, वेल इससे कोई फायदा तो होना, लेकिन चलो कर लेते हैं. Sometimes when you're teaching, you feel like, पता नहीं कुछ सुन भी रहा है नहीं, but I still need to do it. And that's how we see right here.
बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हमें अपने एफर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए। आप जो बिजनेस अपना करते हो, अपना काम करते हो, किसी तरह का भी हो, मे बी ये जॉब्स वालों के लिए इतना अप्लाई ना हो, आप अपना फुल एफर्ट आई एम श्योर डालते हो। और इवन जब बिजनेस डाउन भी हो तो आप अपने एफर्ट्स को क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। ऐसा होता है या नहीं? राइट और रॉन्ग? यस। लेट्स डू मोर एफर्ट्स, लेट्स वर्क हार्डर नाउ। तो आप देखो दुनिया के लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना। दे अंडरस्टैंड दिस कि अगर हमें दुनिया में काम करना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपना दिल और जान इसमें इन्वेस्ट करना है, हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। इट्स ऑल अबाउट दिस नाउ। व्हाट अबाउट द हाउस ऑफ गॉड? खुदावंद के घर के लिए हमारा क्या रवैया है? हाउ मच डू वी वांट टू इन्वेस्ट इन गॉड्स हाउस? वेल, हमें कोई खास नजर नहीं आया, लेट्स लीव इट। हमें कोई खास चीज नजर नहीं, वैसे जस्ट लीव इट। दुनिया तो ऐसा नहीं करती। अपने कारोबार के लिए, अपने कामों के लिए, अपना जो भी उन्होंने को प्रोजेक्ट स्टार्ट, दुनिया के लोगों ने स्टार्ट, दे वर्क हार्ड एट इट। खुदावंद के लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको पता है हर चर्च की मीटिंग इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने बिजनेस में, अपने काम पे इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाते हो, आपसे क्या तवक्को रखी जाती है कि आप सुनो उस मीटिंग को, ऐसा है या नहीं? लेकिन जब चर्च में मीटिंग हो रही तो कुछ लोग तो सो जाते हैं। आई गेस इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर देम, क्योंकि खुदा का काम, खुदा का बिजनेस, खुदा की कलीसिया उनके लिए अहम ही नहीं है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर देम। वो तो जिसके लिए अहम है वो सुनेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेमिनार में जाते हो, आप पे करते हो एक अच्छे वर्क, एक कोई भी चीज सीखने के लिए, कोई हुनर सीखने के लिए, मे बी कोई अपने आप को एडवांसमेंट के लिए कि हम ये सीखेंगे, हमारे में और फायदा हो जाएगा। यू पे अटेंशन, राइट? आप सुनोगे ना वहां पे। What about in God's house? कलाम में तो में ये भी लिखा है कि जब हम खुदा के घर जाते हैं तो क्या करें? सुनने के लिए तैयार, अपने आप को तैयार करें। That's what the word of God says. What I'm saying is हमें कोई एफर्ट, हमें कोई रिजल्ट नजर आए ना आए, we still keep going. हम कम से कम गुमराह लोगों से सीख सकते हैं जो अपने कारोबार करते हैं कि वो कितना एफर्ट डालते, कितनी मेहनत करते, कितना स्ट्रगल करते। आई मीन दे पुट एवरीथिंग इन इट। आपको पता है इब्तदाई कलीसिया ऐसी थी खुदा के काम के लिए, अपना सब कुछ, सारा एफर्ट, अपना सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी, आई मीन दे गेव इट टू गॉड्स हाउस। ऐसे तो नहीं कलाम पूरी दुनिया में फैला, लेकिन जब खुदावंद के लोग ही ढीले पड़ गए, जब खुदावंद के लोग बस अपना बस आए चलेंगे, बस दैट्स इट, तो खुदा का कलाम तो नहीं फैलेगा। कलीसिया का दुनिया पे कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। It's not going to make any difference. So don't change what you are doing for God. मसीह ने उनको कोई नया मेथड नहीं बताया कि अब अचानक से जाल को, मसीह ने सिंपली जो पुराना मेथड है, इस जाल को डालो, just do it. The method is the same. अगर हमने किसी को just go give up God's word, खुदा का कलाम दे, लोगों को इनवाइट, कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। चर्चेस ने आए दिन कोई सेमिनार फॉर दिस, सेमिनार फॉर दैट, लेकिन लोग काम तो कोई करता नहीं है खुदा के। Yet seminars to attend, they like the certificates, they like the show, they like the glamour that comes with it. ये लोगों को बड़ा पसंद है, but they don't want to really do anything. The methods are the same. Simply हमें देखना है कि बाइबल में क्या मेथड्स थे जिनको लोगों ने इस्तेमाल किया। They were very simple. कोई complicated methods नहीं थे। Keep doing the same thing. फिर एक और मसीह ने इनको क्या कहा कि गहरे में चलो। These were the instructions. Go out in the deep. That was the instructions. Now think about this. Peter must be thinking, well, we already know, we've already worked. हमने तो सारी रात काम किया है, हमें तो पता भी गहराओं में भी जाने का कोई फायदा नहीं होगा।
याद है उसने मसीह को कहा मैं सारी रात मेहनत की लेकिन आपके कहने पर हम चले जाते। Said go out in the deep. Going out into deep will रूहानी एतबार से अगर हम बात करें, it's going to require some faith. मेरे और आपके लिए पता है क्या रिक्वायर करेगा? ईमान। कलाम में याद रखे पता है क्या लिखा है? ईमान के बगैर हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। ईमान के साथ हम स्टेप ले रहे हैं कि हम खुदा के लिए अब ये स्टेप लें। आई वंडर एज अ फैमिली हर कोई खुदा के काम के लिए ईमान के साथ क्या स्टेप लेता है कि हम एज अ फैमिली मिलकर ये करेंगे खुदा। We will as a family do this by faith for God. खुदा के लिए ये करेंगे। एज अ फैमिली हर कोई अपने लिए तो बहुत कुछ करता है, but what about for God? Go out in the deep. गहराओं में जाओ। But here's another thing, and एक और चीज हम यहाँ पे देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट पर देखें और करें उसने क्या लिखा है। नोटिस वो क्या कहता है? हमने रात भर मेहनत। नोटिस द वर्ड हमने। जब हम काम अपनी ताकत से करते हैं ना, और हो सकता है बहुत मुशक्कत भी करते हैं खुदा के लिए, बट we're doing it, सिर्फ हम कर रहे हैं। आपको पता है काम जो भी हम करें ना खुदावंद के तवज्जुह से करना चाहिए। और ना I'm going to do this, no, with God's help I'm going to do this. खुदा की मदद के साथ अब हम ये स्टेप लें with God's help। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में जो रवाज बन गया ना, जैसे कोई इंस्टीट्यूट आते हैं या ग्रेजुएट होना मांगते हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। दे आर डूइंग देयर वर्क्स, अपनी मिनिस्ट्रीज, अपने चैनल्स, अपनी चीजें बहुत लोगों ने की है। द प्रॉब्लम इज देयर नॉट गॉड्स। खुदावन की नहीं है वो चीजें, वो सब उनकी अपनी मेहनत है। That's all their hard work. That's what he said right here. यही नहीं कह रहा हमने मेहनत की है, but God's not in it. खुदावंद का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पे। हमने ये सब कुछ किया। That's true. They did it. बहुत सारे लोग कहेंगे खुदावंद के कलाम में मिलेगा, हमने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े मौजे किए। It's true. They did it all. God was not in it. उन्होंने ही सब कुछ किया, खुदावंद तो थे ही नहीं उसमें। I want you to think about this. और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खुदावंद का नाम भी इस्तेमाल करते हैं। ये कलीसिया के लोग हैं, चर्चेस के लोग हैं, मेंबर्स हैं। ये हमने ये सब कुछ किया है। Jack Peter से हमने सारी रात मेहनत की है, but God's not in it. पर इस मेहनत में तो खुदावंद है ही। बिकॉज कई दफा हमारी जो खिदमत है वो सिर्फ हमारी होती है। इट्स ऑल अबाउट मी, इट नीड्स टू बी, इट्स अबाउट गॉड। होना ये चाहिए कि हम खुदा के लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। डूइंग दिस फॉर गॉड। और जब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक जिम्मेदारी खुदा के लिए कर रहे हैं, एंड वी विल टेक इट सीरियसली। इसी वजह से तो हम बहुत सारी जिम्मेदारी को सीरियसली चर्च में लेते हैं, क्योंकि हम तो अपने लिए कर रहे हैं। We're doing it for ourselves. We're not doing it for God. Oh, but when you do it for God, it makes a difference. It should make a difference. जब हम वाकई खुदा के लिए कुछ करने लग गए, फर्क होना चाहिए। There needs to be a difference. It could be anything. हमने फर्स्ट आवर में देखा था, अभी तो हमने सारी जिम्मेदारियां देखी नहीं कायनों। आप मुझे बताओ काम उनके बहुत सारे थे या नहीं? I mean, it's a long list. और अभी तो लिस्ट खत्म ही नहीं हुई। नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, स्टिल लॉट ऑफ अदर स्टफ देते। सिर्फ महज चर्च आ जाना अब और बस इसके बाद चले जाना, क्या हमारी मसीह जिंदगी यहां तक महदूद है बस? इज दैट इट? मसीह ने तो हमारी खातिर अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, और क्या मैं और आप बस यही कर सकते हैं? इज दैट ऑल वी कैन डू? Is that it?
But that's what the word of God is teaching us. That's what he said, what I have done. I have worked all night. मैंने सारी रात मेहनत की है. मसीह ने उसकी मेहनत पर तो शक नहीं किया. मसीह ने उसकी मेहनत पर शक नहीं किया. But do you realize, for Peter, that was his work. और कई दफा खुदावंद की खिदमत भी खुदावंद की खिदमत नहीं होती, हमारी खिदमत होती है. और जब हम खुदावंद की खिदमत को अपनी खिदमत समझने लग जाए, then we become in danger. फिर हम उस खिदमत से खुश नहीं होते, क्योंकि वो तो हम अपने लिए कर रहे हैं. We're doing it for us. We're not doing it for God. We're doing it for ourselves. He said, we have toiled all night. तो मुझे और आपको केयरफुल होना है कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? Who are we doing this for? And when we do it for God, it's going to be different. खुदा के लिए जब करेंगे ना, हम इसमें full efforts डालेंगे. I mean, we'll give all efforts. There's some that सिर्फ संडे की सर्विस की तैयारी के लिए, आपको पता है, थोड़े से there's a few, थोड़े से हैं जो सुबह यहाँ 7 बजे आ जाते हैं, and they start the preparation work, और preparation work शुरू हो जाता है. Which means अगर यहाँ पे 7 बजे पहुंच रहे हैं ना, तो वो 7 बजे से पहले ही उठे होंगे ना. बताएं मुझे आप. But yet there's some, they can't even make it at 10. अच्छा, वो तो 10 बजे भी नहीं आ पाते. Something tells me someone's ready, someone's not ready for God. Well, आप हमारी situation को नहीं समझते, मुझे समझने की जरूरत ही. I don't need to understand anybody's situation. All I'm saying is this: when a person is prepared, जब कोई खुदा के लिए रेडी है ना, when they are ready for God, when they are ready for God, time doesn't matter. They'll do things when it needs to be done. आप जो वैन्स में आते हो, आपको पता है टाइम क्या है, आपको रेडी वहां होना चाहिए, आपको उससे पहले वहां आ जाना चाहिए. ये तो कभी कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए. आप 5 मिनट पहले आ जाओ. I mean, it should be like this. तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ही ना कभी हो. It all depends on how much we want to do something for God. Remember, हम ये अपने लिए नहीं कर रहे, खुदा के लिए कर रहे हैं. We're not doing this for me, we're doing this for God. आप पास्टर को खुश करने के लिए नहीं कर रहे, और ना ही करना चाहिए आपको. You ought to do it for God. Then this issue will never happen. क्योंकि आप खुदा को मुकद्दस जानते हो, आप खुदा की पाकीज़गी को ज़हन में रखते हो. आप ये देखते हो कि मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, और आप फिर उस जिम्मेदारी को खुदा के लिए निभाते हो. You do it all the time. Because then it's not about just what I am doing, it's this is what God wants me to do. हो सकता है वो छोटी सी जिम्मेदारी, ऑफरिंग को इकट्ठे करना, जिस दिन आप करना, you should be here. जो आपको बताया गया, this is the dress code, आपको उसके मुताबिक पहनने चाहिए. Some people don't still abide by it. What I'm saying is this: ये तो छोटी सी बिल्कुल बात है, छोटी सी बात है. इससे let's say जिसकी कोई और जिम्मेदारी, whether you're a guard, whether you're a nursery worker, whether you have to clean, जो भी आपकी जिम्मेदारी, you should know about it, you should be prepared, you should be here before time and get it done. और उसको निभाएं, क्योंकि हम खुदा के लिए कर रहे हैं. We're doing this for God. ऊपर हमने सारी रात मेहनत की है, हमने मेहनत की है, हम तो अपने लिए कर रहे हैं.
But when we start doing things for God, things change. अब जब इन्होंने खुदावंद के इंस्ट्रक्शन को, अभी इन्होंने फुल इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, पार्टली फॉलो किया, their net is full. फिर आगे देखिए उसकी रिस्पॉन्स क्या थी। शमौन पतरस ने ये देखकर यीशु के पांव पे गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। You know what he realized? मैंने तो खुदा के हुक्म को अभी भी पूरी तरह माना ही नहीं था। He told me to bring more than one nets. And look what God has done for me. उसने अपने आप को खुदावंद के आगे हम्बल किया। One of the things you and I need to learn is to humble ourselves before God. जब हम खुदावंद के घर आते हैं, खुदावंद की खिदमत के लिए निकलते हैं, यहाँ इकट्ठे होते हैं, we ought to humble ourselves, every one of us. और जो इंस्ट्रक्शंस खुदा के कलाम में दिए हैं उनको फॉलो करें। And you watch and see what God will do. आप देखें कि खुदा करेगा। एक स्टेटमेंट एक प्रीचर ने बड़ा अच्छा कहा, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। He said, you take care of God's world. मसीही होने के नाते से अपने रोल को खुदा की इस बड़ी दुनिया में अदा करें। Said, you take care of God's big world. आप अपने रोल को मसीही होने के नाते से खुदा की इस बड़ी दुनिया में अदा करें, अपने रोल को मसीही होने के नाते से। And you know what God will do? He'll take care of your little world. मिस ना करें इस चीज को। आपने खुदा की दुनिया का ख्याल रखा है, खुदावंद आपकी दुनिया का ख्याल रखता है। प्रिंसिपल पता है क्या? You reap what you sow. You reap what you sow. जब आप खुदा के काम का ख्याल रखेंगे ना, खुदावंद आपके काम का ख्याल रखेगा। And you know what? He will do it every time. Oh, but a lot of times we start to thinking, well, this is my word. It's not our word. It's God's word. ये हमारा काम नहीं, ये खुदा का काम। आप खुदा के काम के लिए संजीदा होके तो देखें, खुदा के काम में अपने दिलो जान डाल के तो देखें, खुदा के काम में इन्वेस्ट तो करके देखें, तो आप देखोगे आपका रवैया भी बदल जाएगा खुदा के लिए, और आपको खुदा के लिए काम करना अच्छा लगेगा। I mean, you will like it, you will enjoy it. क्लोजिंग में मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक पास्टर ने, अब बूढ़ा हो गया है, उसने कहा मैं अक्सर जो है ना ज़बूर को पढ़ता था, ज़बूरों को जवानी में, और मैं कहता था पर दाऊद तो सारा वक्त ऐसे जैसे डिस्करेज ही रहता है। यार बहुत सारे ज़बूर उसने लिखे हुए हैं ऐसे, लेकिन उसने पता है क्या कहा? उसने, रिमेंबर डेविड ने कई दफा उसने कहा, मैं आई क्राइड अनटू द लॉर्ड, मैं खुदावंद के आगे पुकारा। कहते मैं जवानी में ये सोचा इसको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इतनी भी क्या थी इसको कि इतनी सारा वक्त पुकार ही रहा है। लेकिन कह रहे अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दिस वाज द पास्टर सेड, अब मुझे वो चीजें समझ में आ गई। कहते हैं अब तो मुझसे कई दफा चला भी नहीं जाता, अब तो मुझे कई दफा जिसे कि सारा वक्त तबीयत खराब है, अब मैं किसी पर डिपेंडेंट हो गया। तो अब मैं समझ गया हूँ what was David saying, कि अब जब मेरा कोई राह नहीं है ना, तो अब मैं खुदा को पुकारता हूँ। So that's what he said. He said, now I cry to the Lord and he hears me. अब मैं खुदावंद को पुकारता हूँ और अब मुझे वो थोड़ी समझ में आने लग गई है, खुदावंद को पुकारना, और वो सुनता है। क्योंकि पता है क्या कह रहा है? क्योंकि अब मैं कुछ मुश्किलात से गुजर रहा हूँ, लेकिन पहले तो मैं मुश्किलात से इतना गुजरा ही नहीं, लेकिन अब जब मैंने गुजरना शुरू किया ना, तो मैंने सीखा है खुदावंद को कैसे पुकारना। एंड आई लाइक इट नाउ, आई लाइक इट। जब मैंने सुना कि उसने ये कहा, तो दैट्स अ गुड थॉट, दैट्स अ गुड थॉट।
keep not. जब मसीह ने इंस्ट्रक्शंस दिए, उसने मसीह के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया. God took care of his business. खुदा ने पता है क्या किया? पतरस के बिजनेस का ख्याल रखा. जब पतरस ने खुदावंद के बिजनेस का ख्याल रखा, याद है मसीह ने उसकी कश्ती को इस्तेमाल किया था प्रीचिंग के लिए. रिमेंबर, वो कश्ती उसके बिजनेस का हिस्सा थी. रिमेंबर, मसीह उस चूंकि मसीह ने उसको जिसे कहना चाहिए था, क्योंकि हम ये देखते क्लियरली मसीह उसके काम की जगह पर आए, उसके टाइम को इस्तेमाल किया, उसकी इक्विपमेंट को इस्तेमाल किया. अब मसीह ने उसको ब्लेस भी करना था. He was going to bless him. And he did. What I'm saying is this: आप अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को, अपने सारे काम को खुदा के लिए करके तो देखिए, और फिर आगे से देखिए कि खुदावन क्या करता है. Oh, but this is my job. It's my way. I'm going to do it my way. ये तो मेरी नौकरी है, ये तो मेरा बिजनेस है, मुझे बस अपने तरीके से करना है. Do it God's way. खुदा के तरीके से तो करके देखिए खुदावन कैसे जालों को भरते हैं. Do it God's way. आप पेरेंट्स मेरे से नाराज हो जाते हैं ना जब मैं आपके बच्चों को कहता हूं डोंट टेक अ जॉब ऑन संडे. हमारे बच्चों को नुकसान हो जाएगा. यू डोंट रियलाइज उनको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा, उनको तो फायदा होना है. जब मसीह ने इंस्ट्रक्शन उनको दिए थे ना, जाओ जाके जरा, उनको तो फायदा होना था, तो नुकसान थोड़ी होना था. सिर्फ एक वक्ती फायदे के लिए वो जो पैसा कमा के ले आएंगे संडे को या चांद रात वाले दिन या जिस दिन भी कोई गैर कौमों का कोई त्यौहार है जिसमें वो पैसा कमा सकते हो, चर्च छोड़ देंगे. आप इतने डेस्परेट हो, हमें वो पैसा चाहिए. यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. और आप सोचते, क्योंकि पता क्यों? क्योंकि वो आपका काम है ना, हर चीज तो आपकी है. इट्स नॉट गॉड्स. But you know things change when we start on this as God's. आपको पता है हफ्ते का पहला दिन खुदावंद का है, ना तो ये आपकी जॉब का है, ना आपकी फैमिली के लिए, ना ये आपके कारोबार के लिए, किसी की. इट्स गॉड्स. इट शुड बी गिवन फुली टू गॉड. करके तो देखो आप. पर आपने देखा हमने थोड़ा सा टाइम के ना, द रेस्ट इज आवर्स. बस सुबह की इबादत करके बाकी दिन वो हमारा है. इट्स नॉट आवर्स. इट्स स्टिल द लॉर्ड्स. इट्स स्टिल द लॉर्ड्स. अभी मेरे पर आप पे मुनस्सिर है कि हम क्या करते हैं. इट्स अप टू अस व्हाट वी डू इट. But when we follow the instructions, when we take care of God's business, He'll take care of our business. जब हम खुदावंद के घर की बिजनेस का ख्याल करेंगे ना, वो हमारे कारोबार का और हमारे घर का भी ख्याल रखेंगे.